गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं हूँ आपका अनफॉर्चुनेट बैंक का उपकरण कोरिया। और जैसे कि आप सबको पता है, जो आरआरबी क्लर्क थी उसकी 6 दिसंबर वाली मेमोरी बेस आ चुकी है। तो हम आज वो मॉक देंगे, क्योंकि अभी 13 को भी एग्ज़ाम है। ठीक है, 7 वाले को तो ये वीडियो लेट मिलेगी, तो उनके लिए इतना बेनिफिशियरी नहीं है। बट 13 को जो है उनके लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा कि कैसे अटैम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम को। ठीक है, तो चलो हम ये शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 वाली कोई भी एक देंगे। मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, देखते हैं कौन सी दूँ। आप बताओ कौन सी दूँ। शिफ्ट 2 वाली दे देते हैं, नहीं शिफ्ट 1 वाली देते हैं। मुझे नहीं पता कैसी है। ठीक है, चलो। अप्रोच क्या है हमारी, रीजनिंग में हम कैसे करेंगे, मिसलेनियस, पजल, ब्लड रिलेशन। क्वांट में हम कैसे करेंगे, स्पीड मैथ्स, डीआई, एरिथमेटिक। फिर कुछ भी हो, इजी हार्ड, हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दो। ओके, देखो मिसलेनियस हमारा यही है, इसको हम आराम से कर सकते हैं। किट 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 किसमें है, एक में ही किट है ना, 2 में है किट। ओके, किट यानी डिस। ओके, विंडो कार, कार है 2 में, कार का मिल गया हमें RIT। विंडो कहाँ है, विंडो उसमें प्रेस का और वैन का निकल रहा है या। ओके, प्रेस वैन निकल रहा है, ऊपर निकालो क्या निकल रहा है, गीत निकल गया, बीट निकल गया, रीड टिट हमारा आंसर है। सेंड, सेंड कितने में, एक में ही है ना, क्या सेम है, फिट, फिट हमारा आंसर है। ओके, टिट, टिट का भी हमें थोड़ी देर पहले मिला था, टिट यानी विंडो। ठीक है, लिट, LIT, लिट सबसे ऊपर है, किट हमें दिख रहा है नीचे, बीट दिख रहा है, DIT दिख रहा है। तो तीनों में जो नहीं होगा वो रोप मिल गया, प्रेस है, डी से, तो बेड नहीं है, तो बेड आंसर है हमारा। ठीक है, चलो F to M, चलो M to T नहीं जाएगा, T to P नहीं जाएगा, T to Q भी नहीं जाएगा, नाइतर M to P चला गया, N to नहीं गया, A to L नहीं गया, D to C नहीं गया, नाइतर। ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए, मुझे अभी नहीं करना, देखना ही नहीं है क्वेश्चन। दूसरे, रीजनल और केमिकल, few reagent are element. Okay, few chemical are element, yeah. All element are chemical is possibility, yeah. Both true, all follow. Okay, दो स्टेटमेंट है ना। सोप आर मार्केट, नो सोप इज ग्राउंड, ग्राउंड आर होल। ओके, सम मार्केट बीइंग ग्राउंड इज पॉसिबिलिटी, या हो सकता है। ऑल ग्राउंड बीइंग मार्केट इज अ पॉसिबिलिटी, या हो सकता है, बोथ ट्रू। सम पेंसिल्स आर पेन plates, some plates are pencil, all cup are pencils. Okay, some cup are plates, नहीं, some pen are plates, नहीं, neither. ये कंपैरिजन का है, इसको कल 6% है, गेट एग्जाम डिफरेंट मार्क इन एग्जाम। C got more mark than B and D, E got more mark than B and F, D does not list, तो उसके आगे कोई तो होगा, बी भी लेस हो सकता है। ए गोट मोर मार्क देन ई एंड सी, चलो AEFCDB। ठीक है, ऐसे ही बनेगा AFCB। सी डज नॉट गेट सेकंड हाइस्ट,
थर्ड हाईएस्ट गेट करेगा ना। बी गोट मोर मार्क देन 2%। उप्स, छः ही है ना। हाँ, E got more mark than B and F. Okay. A got more mark than A and C. Hmm? ओके, सी सेकंड हाईएस्ट नहीं है, थर्ड हाईएस्ट हो सकता है ना। बी गोट मोर मार्क देन 2%। एफ का कुछ नहीं है ना, एफ को मैं सबसे छोटा बनाऊंगा। ओके, हो गया। AECBDF लिस्ट मार्क एफ ने किया। ओके, तो एज मेनी पर्सन स्कोर मोर मार्क देन ई लेस देन डी, ए हाईएस्ट, सी स्कोर मोर मार्क देन ई नहीं। ओके, ई ऑप्टन 68 एंड पॉसिबल मार्क 68 से जो भी ऊपर होगा आंसर है हमारा 70। खत्म होगी बात, कुछ नहीं है ना इसमें। चलो, अब कोई मिसलेंस नहीं है, पजल भेजाना है। ओके, 21, 26 मार्च, 21, 26 अप्रैल, 21, 26 मई। 31, 30, 31 ये डेज है उनके, ठीक है। 3 पीपल बिटवीन एस एंड के, सबसे ऊपर एस नीचे के रखो। 3 पीपल गो बिटवीन जेड एंड पी, पी। ओके, फर्स्ट क्लू को साइड कर दो, यहाँ से स्टार्ट हुआ। 3 पीपल गो बिटवीन जेड एंड पी। चलो, जेड इवन नंबर डेट यानी 26 पे पी गया है और वो मार्च में गया है एज पर कंडीशन। ओके, जेड सबसे लास्ट में है। के गोज इन मंथ एट ओड नंबर ऑफ डेज। ओके, वो तो एस के करो या के एस सेम ही रहता है। मोर देन 1% बिटवीन एस एंड टी। ओके, के गोज इन अ मंथ एट ओड नंबर डेज आफ्टर पी। ओके, हो गया। एस पी टी के जे, और जो बचा वो बीच में एम। 21 अप्रैल को एम जाएगा। हाउ मेनी पीपल वी एस एंड जेड? 4 पीपल। Who immediately before K? T. How many go before say 5%? 21 March P नहीं, 26 March T नहीं, 21 April S नहीं, 26 April T। ओके, डन हो गया पजल। इसको मैं लास्ट में करूँगा, कर लेना चाहिए, इजी है सर ने। देखो इसमें क्या स्क्वायर है, सुपर थ्रेड चलेगी हमारी। 4% सीट एट कॉर्नर टेबल, 4% सीट मिडल ऑफ द साइड। ओके, क्यू थर्ड राइट ऑफ पी, पी के थर्ड राइट में क्यू है, ठीक है। ओके, पी के थर्ड राइट में क्यू है। देखो इसका रफ पेज मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है, तो इजी रहेगा। एस एंड क्यू इमीडिएट राइट टू ईच अदर। ओके, पी ब्लैंक एस क्यू ऐसा आएगा। हाँ, ओके, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन है ना, इसलिए, और कुछ नहीं। यू नाइदर फेस आउटवर्ड नॉर एडजेंट टू क्यू। ओके, यू यहाँ का नहीं आएगा। टी सेकंड लेफ्ट ऑफ आर, यहाँ पे अगर मैं रखूँ आर को, टी मेरा यहाँ, वी मेरा यहाँ। यस, यू नाइदर फेस नॉर एडजेंट टू क्यू।
कुछ क्लू मिसिंग है क्या? एस एंड क्यू मीन राइट क्यू थर्ड एरो 3% सीट बिटवीन वी एंड आर. ओके. You neither face inward nor adjacent to Q. T second left of R. Okay, sorry, misread. R के सेकंड लेफ्ट में T है, वी एन यहाँ, U हमारा यहाँ, P Q R S T U V W यहाँ पे देखो हमारा बन ऐसा रहा P V S Q W R U T. अब देखो इसने हमें कौन इन फेस कर रहा है वो देखने के लिए यू को आउटवर्ड नहीं किया, मतलब वो इनवर्ड देख रहा है. इनवर्ड कौन देख रहे हैं? जो कॉर्नर पे बैठे हो. ठीक है, तो यू वाले जो भी डायरेक्शन होगी वो सारे कॉर्नर पे बैठेंगे, यानी पी एस डब्ल्यू यू वो कॉर्नर वाले हैं, बाकी मिडल वाले हैं. ठीक है. ओके. हु फॉलोइंग पर्सन सेकंड लेफ्ट ऑफ यू. यू के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू है. यू एस 3%. ये फेस वाला है. फेस कौन कौन कर रहा है देखो. वीपी गलत है. ठीक है. ओके. करेक्ट पूछा है ना, देखो यहाँ पे करेक्ट है या रॉन्ग है वो भी देख लेना. क्यू के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू नहीं, लेफ्ट में 2% भी डब्ल्यू एन टी या राइट ऑफ डब्ल्यू. ओके. देखो यहाँ पे राइट ऑफ डब्ल्यू लिखा है, यहाँ पे भी गलत कर सकते हो, ये सही है. अभी डब्ल्यू अपोजिट टू नहीं है, एक ही सही है. ठीक है. इनकरेक्ट. पी सेकंड राइट ऑफ यू. यू के सेकंड राइट में पी है. इनकरेक्ट पूछा है, देख लेना, करेक्ट नहीं पूछा है. आर के सेकंड लेफ्ट में क्यू है या टू तो है नहीं यार, ये ट्रू है. हमें ट्रू नहीं चाहिए, रॉन्ग चाहिए. एस अपोजिट टू यू ऑल आर ट्रू है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस आएगा. ये कंफ्यूज करने के लिए रखा है कि तुम चाहो कंफ्यूज हो जाओ, अपना टाइम वेस्ट करो. खुद पे ट्रस्ट करना, कभी गलत नहीं करते तुम. ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ गलत नहीं करते. हम खुद पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए कि मैं जो करता हूँ सही है. यहाँ पे पी आएगा. ठीक है. इसको तो नहीं करते ना हम, स्टार्टिंग में कभी नहीं किया ना. हाँ, इसको कर देते हम. और डिफरेंट पोजिशन हम डायरेक्टर डी डी एस एम मैनेजर ए एम सुपरवाइज़र छोटा मोटा क्लर्क मेरी तरह. ओके. there is actually one position between H and M. ओके. एक्चुअली टू एम्प्लॉय वर्ल्ड पॉजिटिव वो है. ओके. एस एम है हमारा, एच है वो. देखो ए एम में एम को रख देता हूँ. ओके. मोर देन 2% पोजिशन सेपरेट आई एन एम. ओके. आई को सबसे ऊपर रख देता हूँ मैं. ओके. मोर देन 2% ऑल्सो सेपरेट बिटवीन जे एंड आई. ओके. जे वर्ल्ड सीनियर पोजिशन कंपेयर टू आई. ओके. कोई बात नहीं, हम एम को ऊपर बिठाएंगे डायरेक्टर में. एच को यहाँ पे क्या बोला है वो, मोर देन 2% बिटवीन आई एंड एम. आई को एम बनाऊंगा मैं. आई इज नॉट द जूनियर मोस्ट. ओके. वर्ल्ड. ओके. मोर देन 2. आई को मुझे सुपर वो बनाना पड़ेगा, सुपर वाला क्या है, सुपरवाइजर बनाना पड़ेगा. जे को मैं डी बना दूंगा. के डज नॉट वर्क एज मैनेजर नॉर क्लर्क. एम बना दूंगा उसको. एल होल्ड पोजीशन जूनियर टू जी एल. एम जे एच जी के आई एल हमारी बन गई. मोर देन 2 है ना, 3 लगा दिए मैंने. ठीक है. सेकंड लोएस्ट रैंक है हमारा आई, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सबसे. पोजीशन लोअर देन आई एल. वन. देखो कितना हमें गुमराह कर रहे हैं. क्लर्क एल को बना दिया. आई एल नज़दीक है, एम जे नज़दीक है, के एल एक गैप का गैप है इसमें.
JH, ओके ये आंसर है, ठीक है। बोल आई। ठीक है, चलो अब क्या बचा है। हम्म, चलो इसको करते हैं। ऑल वर्ड अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। वर्ड दे वुड ओपी डिक्शनरी, देन विच थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट हैंड। देखो पीछे से ही लेना है ना, पीछे से लो। डब्ल्यू, पहले वाई आएगा, फिर यू आएगा, फिर हमारा आएगा जे, जे ओ आई। हो गया। इसको ऐसे करते हैं, जिस तरफ का मांगा है उस तरफ से लेके चलो। राइट से मांगा, स्टार्टिंग तो ऐसे होगा ना, CFI, फिर जे, जे है वो हमारा आंसर है। ओके, इफ फिफ्थ वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ओके। CTA है ना, उसको DVD से रिप्लेस किया, ओके। वुड बी रिप्लेसमेंट ऑफ फिफ्थ वर्ड फ्रॉम राइट हैंड। +1 +2 +3, ओके। इसमें वो क्या एक ऐड कर रहे हैं, फिफ्थ वर्ड फ्रॉम राइट हैंड। IML में पहले में आई का जे होगा, M में 2 N और O, और LMNO, JO, JO +3 L में हाँ, MN निकल के हो, JO। इफ फर्स्ट लेटर इज रिप्लेस बाय सक्सेसर, ओके, यानी Y का Z, हाँ, तो नेक्स्ट टू लेटर रिप्लेस बाय द प्रीसीडर, T का S, E का D, ओके। ओके, अब वावल का किस में नहीं है, देखो फर्स्ट में तो नहीं है, ZST बन गया। देखो जब भी ऐसा पूछे वावल किस में नहीं है, तो वावल वाले को तो हटा ही दो। M का क्या है, M के आगे वाला कौन आएगा, L, L के आगे कौन आएगा, KL, के। देखो सेकंड वर्ड मिल गया जिसमें नहीं है। F के आगे कौन आएगा, E, चलो एक मिल गया तो निकाल दो। U, S के आगे R, K के आगे, K के आगे I, J आएगा ना, J, 3 वर्ड हो गया। C के पीछे D, T के आगे S, E के आगे Z। वावल को देखना ही नहीं है, वो तो हट ही जाएगा ना। J के बाद आएगा के, 4 वर्ड्स है। देखो इसमें गलती हो सकती है, थोड़ा देख लेना। मैं गलत भी कर सकता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि ये मुझे नहीं आते इतने ज़्यादा, इसलिए मैं इसको लास्ट में रखता हूँ ना। देखो फर्स्ट और लास्ट लेटर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो कंसोनेंट होगा, वो हमारा आंसर है। चलो फर्स्ट है, सेकंड नहीं है, थर्ड है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 4 वर्ड है। हो गया। देखो अल्फ़ाबेट से करना है। देखो हमें आंसर क्या मांगा, एंड में वावल आना चाहिए। ई है वो स्टार्ट में आ गया तो नहीं आएगा, LI है वो स्टार्ट में आ जाएगा, दूसरे में वो नहीं आएगा। FPO, चलो एक आ गया। KSU, 2 आ गए। ACT नहीं आएगा। IJO, 3 आ गया, ठीक है, आंसर है हमारा। चलो देखो टाइम है तो फिर आराम से करते हैं ना, क्या इतना जल्दी जाना है। तेरा 4 देखो पहले कभी मत सोचो कि टाइम है हमारे पास। ओके, A is a B's husband, ओके, कोई ना, A is B's husband, ओके। They have only one son, C, ओके, उसका एक सन है C, ओके। C who married to D, ओके, ओके। C has one son, okay. E is married to F, okay.
एफ हैज़ 2 डॉटर। कोई बात नहीं, हो गया, मैं तो बन गया, इसमें कुछ नहीं था। मुझे लग रहा है ये मेमोरी बेस वालों ने फूक लिया है नशा। हाउ एफ रिलेटेड टू जी, एफ को जी हो गई डॉटर, कोई डाउट ही नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता इतना इजी दिया होगा एग्ज़ाम में। ई को ए ग्रैंडफादर है। हाउ बी रिलेटेड टू डी, डी को बी क्या होगा, डी को बी क्या होगा, मदर, सॉरी मदर इन लॉ हो गया, मदर इन लॉ है। वही बचे ना, मेरा रिकॉर्डर क्या बोलूँ मैं इसको, बंद हो गया था। चलो चैम्बर में फाइंड करना है ना, चैम्बर देखो यहाँ पे पढ़ लेना, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिखा है, ओनली बैकवर्ड लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है। कई बार ऐसा लिखते हैं ओनली फॉरवर्ड लिख देते हैं, ठीक है। चलो देखो इसमें तो आपको जैसे ठीक लगे, मैं तो ऐसे कहता हूँ ABCD बोल के, लाइक CDE ऐसे जाऊँगा, डी, ये अपने हिसाब से करना, इसमें कोई टिप्स नहीं दे रहा मैं। फर्स्ट में तो कोई पेयर नहीं बनी, सेकंड में 1 बन रहा है, ए से सी आ रही है ना वो, फिर M से नहीं आएगी, बी से नहीं आएगा, EFGH नहीं आएगा, ओके एक ही पेयर है, ठीक है। ओके इसको करते हैं कंप्रीहेंशन। ओके देखो आराम से करो, 3 मिनट है ना हमारे पास, तुम्हारे पास भी होगी। रीजनिंग इजी आता है ना, इसलिए देखो इस ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में ही रखना है, तो ये बेनिफिट रहता है। वैसे मैं इसको कुछ ट्रिक से यूज करता एग्ज़ाम होती तो मेरी, बट अभी नहीं, अभी आराम से करूँगा मैं। चलो क्या बोला है नेक्स्ट लेटर, DNPQ SHINOSTNO, okay, all the vowel are replaced previous letter, okay, D I का H, O का N, देखो अब इसको अल्फ़ाबेटिक में अरेंज करना है और राइट हैंड से मांगा, देखो राइट हैंड से मांगा है तो रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ले लो सीधा, 5th वर्ड कौन आएगा पहले, हमारा TS, फिर आएगा TS, Q आया, 2 बार O आया, O आ गया हमारा आंसर, ज़्यादा पीछे मत आओ, O आ गया, ख़त्म करो वहीं पे, ठीक है। चलो ये तो तुम सब कर लोगे ना रीजनिंग में, 40 तो तुम लोग ऐसे ही कर लेते हो मुझे पता है। अब करते हैं क्वांट में, क्वांट में क्या करना है वो तो पता है ना, ठीक है। स्पीड मैथ्स DI एरिथमेटिक, ठीक है। और एरिथमेटिक में ध्यान रखना चीज़ें जितनी हो उतनी बिना लिखे करना, माइंड में ही, ठीक है। मेरे खुद के कुछ वीडियोस है जिसमें मैंने बताया बेसिक्स कि मैं कैसे अप्रोच करता हूँ, उसको देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तीनों वीडियो की, ठीक है। ओके और मैं जो वीडियो कोई भी मॉक देता हूँ वो सारी मेरे ग्रुप में मैं रफ पेज उसके डालता हूँ, क्योंकि और जब भी वीडियो देखो उससे पहले रफ पेज डाउनलोड कर लेना, जिससे बेनिफिट होगा, ठीक है। उसमें होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ वहाँ पे चीज़ें, क्योंकि इसमें मुझे लिखने जाऊँगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं रफ पेज शेयर कर देता हूँ कि आप लोग वहाँ से देख सको, ठीक है। चलो इसको छोड़ते हैं, सबमिट सेक्शन करते हैं। ओके 60 स्क्वायर 60 प्लस 64 124 2/3 इंटू 5/6
5/9 plus 8/9, 13/9 minus 1/3, 5, 27, 9/5, 9/5, 81 minus 65 divided by 9, 30/9 minus 9/5 minus 16 डिवाइड बाई 45। ये ट्रिकी था भाई, रुका दिया मेरे को। ओ भाई साहब, कौन से नशे करके आया हूँ। 2 1/2 1/2 होता है ना, 1/2 8 1 no 8.5 8.6.5 5/3 2/8 minus 4/5। वाह भाई वाह। ये सच में एग्जाम में थे क्या? है, इसमें तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा भाई। 86 1686 माइनस 386 1300 माइनस 600 700 350 48 डिवाइड बाई 16 3 इंटू 21 63 18 माइनस 15 प्लस 17 माइनस 10 7 8 10 6889 90 डिवाइड बाई 2075 इंटू 100 इंटू 8 25 यानी 4 83 83 83 आ गया तो हमारा। तो किसी से डिवाइड नहीं होगा ना, इसमें कुछ गलती है। 19 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2.5। ओके 2075 को ऐसे ही रखता हूँ, कुछ छेड़छाड़ मत करो। यहाँ से उड़ाओ 25 को, 5 से यहाँ पे करो 4 1 5 2 25। इसमें गलत है कुछ। 73 माइनस 28 30 यानी 43 45 डिवाइड बाई 5 9 9 इंटू 3 27। ओहो, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, नेट तो ऑन है ना मेरा। क्या है ये मैथ्स है। 625 प्लस 36 661 805 39 144 यानी 12। छोड़ो 32 169 माइनस 8 1 168 33 डिवाइड बाई 7 4 5 7 6 1 296 minus 66 230 by 5 46 89 minus 46 यानी 43 37 80। Sum of three consecutive number is 105. Okay, 105 into 3 315। हाँ, find the average of highest and second। एवरेज है ना 105 104 106 105 सेकंड सम। ओके सॉरी 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जो एवरेज आएगी ना उसके आसपास ही होगी। 05 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 35 34 36।
इसका ही सम होगा ना। अब 35 आंसर है क्या यार। ओके 69 डिवाइड बाई 2 34.5 आएगा आंसर। अभी भी कंफ्यूजन। एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट ओके 35.5 ए एंड बी 4 और 3 8 मंथ 12 मंथ 3 और 2 2 2 2/1 में 20 शेयर प्रॉफिट 8400। एक अपनी पैटर्न से हटना नियम है पूरा। नंबर ऑफ मेल फीमेल ऑफिस है ओके। पहले तो मेंबर कितने हैं, मेल एंड 5 ओके ओके 42 मेल है ओके। 4 की वैल्यू 42 ओके। नंबर ऑफ मेल 42 44 42 44 46 48 50 ओके। 4 यूनिट की वैल्यू 44 है, 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, 55 मेल है ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय बी इज देखो 39 है, एवरेज है 2 है 39 इंटू 2 यानी 78 ठीक है। 60 मेल है तो 18 फीमेल है, खत्म। फीमेल इन एफ इज 6 मोर देन मेल ओके। नंबर ऑफ मेल इन एफ इज 25% मोर देन नंबर ऑफ मेल इन ई। ई में कितने हैं पहले देखो 24 देखो 25% मोर है यानी रेशियो होगा 4/5 ठीक है। यानी 30 मेल है तो 36 फीमेल है, खत्म। रेशियो नो मेल सी एंड डी चलो 32 48 2 3 खत्म। सम ऑफ मेल एसी टुगेदर 44 32 76 70 प्लस 6 टी यानी 10 3 क्यूब 5 क्यूब 9 का क्यूब ये प्राइम नंबर वाली सीरीज है ना, इसलिए 7 to 9 इसमें अलग है ठीक है। 0.5 1 यानी 2.5 1.5 32 ओके 50 100 50 है तो यहाँ 150 होना चाहिए था। 100 हर जगह 100 होना चाहिए ना। 50 100 50 यानी 300 यहाँ पे 150 डाल दो तो 400 होता है। 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्लोज 160 400 डिवाइड बाई 20 उसकी स्पीड 20 है। पोल को कितने से 12 सेकंड में 240 डिवाइड बाई 12। कॉस्ट ऑफ 6 पेन 6p प्लस 9 पेंसिल इज 150। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3/4 ऑफ बार पेंस। ओके इसको बस डबल कर दो 300 का 3/4 75 इंटू 3 225 हो गया। नंबर ऑफ कार सोल्ड ABCDE। नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड देखो कुछ मत करना है, कुछ टेबल वेबल कुछ मत बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। कार सोल्ड इन शोरूम AB टुगेदर 340। नंबर स्कूटर सोल्ड इन D इन टुगेदर 380 17 19 ठीक है। टोटल नंबर स्कूटर सोल्ड इन D ओके 200 40% इलेक्ट्रिक 80 इलेक्ट्रिक है, खत्म। 40% निकाल लो 200 का सीधा। एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड ऑल थ्रू 120 240 एंड 360
450 और 180, 630, 90, 990 डिवाइड बाई 6, सॉरी 5, 1, 49 यानी 9, 40 यानी 8, हो गया खात्मा। एवरेज नंबर कॉल सोल्ड इन ईयर, देखो यहाँ पे एवरेज नंबर है, ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 390, 220 ई ने सोल्व किया, 170 एफ ने, खत्म। डिफरेंट नंबर ऑफ व्हीकल, कार एंड स्कूटर, बी एंड ई, टोटल है ना, उसमें 410 है, इसमें 400 है, 10, हो गया खत्म। ओके, स्कूटर शो इन रूम डी इज 5x, शोरूम डी इज 5x, ओके, 40 x इज इक्वल टू, क्या है इसमें, प्रॉफिट परसेंटेज 14, मार्कअप परसेंटेज इज 50, ओके, 100 की चीज़ 150 की उसने, अब उसको 40% डिस्काउंट मिला यानी 140, ठीक है, डिस्काउंट इज 40, देखो 150 था और वो बेचेगा 140 में, तो 10 यूनिट की वैल्यू है 40, तो 100 की कितनी है, 400, हो गया। ये मैंने बेसिक्स समझाया है मेरे वीडियो में, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, देख लेना, ठीक है। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 176, सर्कमफरेंस यानी 2πr, 2 × 2/7r इज इक्वल 176, यहाँ पे आएगा मेरा 8, 4 × 7 यानी 28, देखो ये नहीं समझे बट 28 आ गया। अब उसका मुझे मतलब उसकी रेडियस 28 आ गई, 20, अब उसका मुझे वो निकालना है ना, क्या बोलते हैं एरिया, पाया स्क्वायर, 488 × 28 करना है, पहले 8 से मल्टीप्लाई करो 28 को 8 यानी 4, 6, 2, 2, 4 × 11, 4, 6, 4, 2, 2464, ठीक है। रेशियो परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज 4:3, ओके, 6 ईयर एगो इज 17 और 12, ठीक है, -6 हो गया ना, यहाँ पे आता है ना 48 - 51 इज इक्वल टू -102 + 72 -30 -32, ऐसा नहीं आना चाहिए ना, 72 2 1 102, ओके 30 आया ना, 3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 10, 40 और 30 के है, ये 40 का है, 6 साल बाद वो 46 का होगा, ठीक है। 40% of number is 68, okay, more than 30% of another number, okay, 0.4x is equal to 0.3y plus 68, okay, sum of two number is 520, okay, x plus y is equal to 520, okay, find the value of larger number. X plus 0.3y is equal to 68. 10x plus 10y is equal to 52. 40x plus 30y is equal to 68. 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 204. 10y is equal to आया मेरा 136, 30.6, 6 × 0.3, ऐसा तो नहीं आना चाहिए ना, यहाँ पे माइनस है ना, ये ऑलरेडी माइनस है, रुको 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 रुको, ये माइनस है तो 3 से मल्टीप्लाई, 30x 30 156 माइनस है तो 70x इज इक्वल टू 32 और 56 88, छोड़ो, चलो क्वांट ने फंसा दिया मेरे को। ओके, इस शिफ्ट में जो भी है उन लोगों की कोई गलती नहीं है, हार्ड है पेपर, ठीक है। 1, ओके, यहाँ पे 1.5 की जगह 1 आएगा,
मतलब 0.5 फिर 1 फिर 1.5 ऐसे वो मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये क्या 1.5 से किया वो 0.5 यानी 1 को 1.5 से किया तो 0.5 आना चाहिए ना। ओके ये रॉन्ग नंबर तो है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। 1.5 किया 2.5 या 192 और 9688288 आना चाहिए था। 2.5 किया है तो 3.5 में इसका करूँ, सॉरी 1.5 करूँ तो 192 तो 360 नहीं आना चाहिए ना। 288 का मैं 2.5 1.5 करूँ तो कितना आएगा। 2.5 करो 2576 14017। हाँ इसको ही करना पड़ेगा। 5/3 प्लस 2/8 माइनस 4/5 5/3 माइनस 4/5 25 माइनस 12 डिवाइड बाई 15 13/15 2/8 104 माइनस 104 30 डिवाइड बाई 120 134/120 60 67 4 15 67/15 नहीं है ना, तो हमारा आंसर ये है 42 42 इन 6 2 1 2 4 2 1 16 प्लस 184 232 यानी 1024 1020 16 106 290 106 914 नहीं है आंसर 024 भाई मेरे 6 का डिफरेंट है 31 28 इंटू 34 आज करना पड़ा 238 24 536 952 952 प्लस 184 106 इसमें निकालो 46 846 अप्रोक्स ले लो थोड़ा 56 नहीं था ना। चलो कैलकुलेशन में फंस गया मैं। 3 की 24 3 की 6 3 की 1 10.2 30 19.8 इंटू 2.4 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7.2 0 27 5/2 13 10 की 4 8125 25 5 5 हो गया। इतना तो अच्छा नहीं है यार, क्वांट ने मुझे वो कर दिया। नहीं कितना है और टाइम रॉन्ग क्यों छुआ गया।
देखो दोनों में दो दो रॉन्ग हुए। यहाँ पे 85 886 ओके। यहाँ पे 250 हो रहा था ना, 66 आ रहा था, 16 क्यों लिखा है ये माँ। ओके और क्या रॉन्ग हुआ? ये क्वेश्चन ही रॉन्ग लग रहा है। ओके जो भी हो, चलो ठीक है। थोड़ा सा मुझे ये क्वांट लेंदी लगा, मतलब इतनी कैलकुलेशन तो नहीं देंगे। ऐसे कैलकुलेशन थी क्या सच में? क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये स्पीड में पूरा, ये तो मुझे गलत ही लग रहा था। ओह स्क्वायर रूट था ना ये, मैं क्यूब निकाल रहा था तो 90 आ रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था। 83 तो आया था मेरे नीचे। ठीक है, होता है, मैं भी इंसान ही हूँ ना, गलती तो करूँगा ही। इसको भी सोल्व कर सकते थे क्या है। ठीक है, इसका एनालिसिस कर लेना। ठीक है, चलो गाइस।